अगर भारत ने दोबारा हमाकत की तो जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि हम अमन पसंद लोग हैं और अमन हमारा पहला इंतखाब। लेकिन अगर भारत ने दोबारा हमाकत की तो हमारा जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। आईएसपीआर के मुताबिक केपीके की मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से मुलाकात की। इस मौके पर तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि भारत ने सोचा था हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आपने देखा कि आप सब किस तरह से अपने मुल्क के पीछे खड़े हुए, पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। अल्लाह के करम से ये आहनी दीवार खड़ी हुई। वो तमाम हिकमत अमली जो हिंदुस्तान और मोदी ने बनाई, हमने इसको एक एक करके गलत साबित किया। ये कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और हमेशा मुत्तहिद रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने फैसला किया कि भारत के 26 मुकामात पर इनको जवाब दूंगा। मुजफ्फराबाद में भारतीय शेलिंग से 7 साल का इर्तजा शहीद हुआ। जिस ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर की शेलिंग से इर्तजा शहीद हुआ, हमने इसे तबाह किया। इन्होंने कहा कि 6 और 7 मई को जिन हवाई अड्डों से भारतीय प्यारे उड़ाए, इनको तबाह किया। क्या आपकी फौज ने किसी एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी एक सिविल आबादी को निशाना बनाया? नहीं। हम अमन पसंद हैं, अमन को तरजीह देते हैं। हमारा पहला इंतखाब अमन है। अगर तुमने दोबारा ये हमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी ज्यादा शदीद होगा। इस खित्ते और पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती, इसके पीछे भारत का चेहरा है। डीजीआईएसपीआर का कहना था कि जो मसाजिद को शहीद करते हैं, लोगों को सेवा करते हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इनका केपीके और पख्तूनों की रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। ये दहशतगर्द हिंदुस्तान के पैरोकार खारिजी नूर वली कहता है कि शरीयत में इजाजत है कि आप काफिर से मदद ले सकते। इस्लाम में कुफर और हक आपस में खड़े नहीं हो सकते। ये इस हिंदुस्तान से मदद मांगते जहां कश्मीर की बच्चियों की इज्जत को पामाल किया जाता। तर्जुमान पाक फौज का कहना कि अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क, मसला इनकी शराफिया है जिनको हिंदुस्तानी पैसा देकर खरीदता और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता। अपने अफगान भाइयों से कहते हैं कि दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दो, तुम भारत के अलाकार ना बनो। केपीके के गयूर बहादुर अवाम और कबाइल से कहता हूं कि आज दोबारा वक्त आ गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।